हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बहुत ही सिंपल रेमेडीज के ऊपर बात करेंगे और मैं 9 के 9 प्लैनेट्स इसमें कवर करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार छोटी छोटी आसान सी रेमेडीज करने से आपके ग्रहों की नेगेटिव एनर्जी जो है वो कम हो जाती है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ऋषि पराशर शास्त्र में किसी भी रेमेडीज का वर्णन नहीं किया है ज्योतिष के अंदर। ये जो रेमेडीज हैं, ये रिसर्च है, डेवलपमेंट है, प्रैक्टिकली जो है प्रैक्टिस किया गया है कि अगर ये दशा या ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में चल रहा हो तो किस प्रकार आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इज हैज बीन रिसर्च्ड एंड डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाना चाहूंगा कि रेमेडीज का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत लंबे चौड़े अनुष्ठान करें, पूजा करें, हवन करें, यज्ञ करें तो ही जाकर आपकी ग्रह की शांति होगी। दिस इज टेक्निकली एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर ये धारणा है, देखिए ये एक्चुअल में बिजनेस है, राइट। अगर आप ये सोचते हैं कि हवन यज्ञ, क्योंकि कलयुग में जो कैपेबिलिटी है शुद्धता की, एक शुद्धि की जो कैपेबिलिटी है कलयुग में वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। कभी स्थान शुद्ध नहीं होता है, कभी आसन शुद्ध नहीं होता है, कभी कपड़े शुद्ध नहीं होता है, कभी हवन करवाने वाला करने वाला शुद्ध नहीं होता और कभी कभी मुहूर्त जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं गलती जो है हमेशा कुछ अनुष्ठानों में रह जाती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी अनुष्ठान हवन यज्ञ खराब होते हैं, नो, बट देन द चांसेस ऑफ द प्रॉब्लम इज देयर। और दूसरी बात है, आज की डेट में इतना कमर्शियलाइज हो चुका है कि हवन यज्ञ पूजा अनुष्ठान दे टेक लॉट ऑफ मनी। और आप ये देखेंगे बहुत से एस्ट्रोलॉजर, अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा, दे विल आस्क यू इन अ वेरी टेक्निकल टर्म, आप 27,500 दे दो, आप 32,600 दे दो, आप 34,200 दे दो। सामने वाले को लगेगा कि ये बहुत रियलिस्टिक से पैसे आपसे चार्ज कर रहे हैं, बड़े कैलकुलेटिव वे से आपसे चार्ज किया जा रहा है। दिस इज ऑल नॉनसेंस, राइट। ऐसा नहीं होता है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देखिए एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, रेमेडीज जो है, कभी कभी छोटी सी 2 रुपए की रेमेडी या 5-10 रुपए की रेमेडी इतना बड़ा काम कर सकती है जो हजारों रुपए की रेमेडी काम नहीं करती। तो आज मैं बात करूंगा सिंपल रेमेडीज के ऊपर कि आप घर बैठे भी अपना ग्रह को, हाँ ये जरूर आप इसमें देख लीजिएगा कि आपके ग्रह जो हैं उसका प्रॉपर विश्लेषण हुआ होना चाहिए। कभी कभी आपको एक ग्रह नीच लग रहा होता है कुंडली में, या कंबस्ट लग रहा होता है, या वो एफ्लिक्टेड लग रहा होता है, लेकिन अगर एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने उसका विश्लेषण नहीं किया है तो देयर आर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आप गलत रेमेडी कर रहे हैं। तो मैं आपको रेमेडीज तो बता दूंगा आज कि बहुत सिंपल रेमेडीज क्या है, पर रेमेडीज करने से पहले आप श्योर होने चाहिए कि आपको इस पर्टिकुलर प्लैनेट की जो एनर्जी है उसको न्यूट्रलाइज करना है, एनहेंस करना है, या उसको जो है एम्पलीफिकेशन करनी है या कम करना है उसको। सो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सबसे पहले हम सूर्य देवता की बात करेंगे। लोग बड़े बड़े कहते हैं कि हवन यज्ञ करो, सूर्य की दशा अंतरदशा के अंदर ये बड़े बड़े दान पुण्य करने चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा सिंपल सा उपाय है। चुपचाप आप हर रोज एक एग्जैक्ट टाइम पे सुबह उठकर, राइट, एग्जैक्ट टाइम पे, एग्जैक्ट सेम टाइम पे आप सूर्य को जल देना शुरू कर, राइट। देखो, आप मैं एग्जैक्ट टाइम मैंने क्यों कहा है कि देखिए, जब आप एक रास्ते से जाते हैं, मान लीजिए वहां पे एक रेलवे क्रॉसिंग है, आपको एक आइडिया होता है कि एक गाड़ी इस एग्जैक्ट टाइम पे गुजरेगी। स्पेशली अगर कोई एक्सप्रेस ट्रेन हो, जैसे शताब्दी है या राजधानी है, ऑलमोस्ट वो सेम टाइम पे वहां से गुजरती हैं। सो यू नो दैट। सिमिलरली सन, सिटिंग अप देयर, ही नोज कि इस एग्जैक्ट टाइम पे मेरा कोई भगत है जो आकर
कहीं ना कहीं पे सूर्य को जल देगा. सो यू गेट रिकग्निशन इन फ्रंट ऑफ सूर्य देवता, राइट? तो आप ये एक चीज कर सकते हैं, विच इज वेरी वेरी सिंपल. एंड हाउ मच इट टेक्स? और कुछ लोग कहेंगे आपको तांबे की गड़वी होनी चाहिए, कुछ चांदी की गड़वी होनी चाहिए, स्टील की गड़वी. अगर आपका घर पे एक गिलास भी पड़ा हुआ है ना, आप गिलास से भी जल दे देते हो, that also works. That is also very very simple and straightforward, because any planet energy has nothing to do with spirituality, nothing to do with materialism, you know. And also it has to do all with spirituality, right? So वो spirituality है और materialism जो है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, राइट? सो मटीरियलिज्म जो है उसमें नहीं आना चाहिए किसी रेमेडी में. अब पानी या जल जो है जब आप सूर्य को देते हैं तो कितना उसमें खर्चा आएगा, राइट? अगर आपको फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ी सी जो शक्कर होती है, यू नो, गुड़ जिसको आप कहते हैं, वो आप किसी गरीब को दे दें संडे को, यू नो. 30-35 रुपए किलो गुड़ है, इससे ज्यादा महंगा नहीं है. आप 40-50 रुपए का गुड़ ले लें, 1 किलो से थोड़ा सा ज्यादा, आप किसी गरीब को दे दें या किसी गाय को खिला दें, उससे भी सूर्य देवता जो है आपके शांत हो जाते हैं. आगे बढ़ते हैं चंद्र की तरफ. देखिए चंद्र जल है. अगर कुंडली में जल यू नो तत्व की बात करें तो केवल 2 ग्रहों का वर्णन होता है, एक चंद्र और दूसरा शुक्र, राइट? अब जो चंद्र देवता है, इनकी बड़ी सिंपल सी सरल सी रेमेडीज है. एक मुट्ठी चावल ले लें आप, राइट? और वो एक मुट्ठी चावल जो है आप रात को या भिगो के रखें जल में, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, राइट? या अगर नहीं भिगो के रखे हैं तो नॉर्मल एक मुट्ठी चावल जहाँ पर कीड़े होते हैं, एंट्स होती हैं जहाँ पर, राइट? छोटे छोटे कीड़े जहाँ पे आपको गार्डन में मिल रहे होते हैं, बस वो चावल वहां डाल दें. या जो थोड़े से सॉगी हो गए हैं, जो सॉफ्ट चावल है, वो मॉर्निंग में आप पंछियों को दे दें. आप उनको खिला दें, चाहे कबूतर खाएं, चाहे चिड़िया खाएं, चाहे उसमें यू नो कौवे खाएं, कोई भी खाए, राइट? चंद्र का बड़ा सिंपल सा रेमेडी है, राइट? कोई कोई बहुत बड़ी स्पेसिफिक रेमेडीज जो हैं उनका वर्णन नहीं किया गया है. अगर आप बोले कि आपको ये करना है, वो करना है, इसका अनुष्ठान होगा, चांदी की चीजें दान होंगी, चांदी ऐसे यहाँ पर दबानी है, बहानी है, नो नो. सी, अगर आपको महंगी रेमेडीज करके सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कहीं पे, आप कर सकते हैं. आप बेझिझक उसको करें, राइट? लेकिन एक छोटी सी सिंपल रेमेडी जिसमें ज्यादा लाइफ के अंदर कोई एफर्ट भी नहीं है और पैसे की भी जरूरत नहीं है, तो आपको भी वो इक्वली बहुत अच्छा रिजल्ट आपके जीवन में दे सकती है. मंगल देवता की बात करें, देखिए हनुमान मंदिर आप जा सकते हैं. मंगल देवता थोड़े से क्रूर ग्रह हैं. मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा मेलेफिक है, बट नो, इट इज लिटिल बिट क्रूर, राइट? तो वो थोड़ा क्विक रिजल्ट दे देते हैं, थोड़े से इमोशनलेस हैं, डिजायरफुल बहुत ज्यादा है, राइट? तो यहाँ पर आप सिंपली एक इतना सा सिंदूर ले लें, उसमें चमेली का तेल डालकर हनुमान जी पे एक गेंदे के फूल के साथ, जो येलो कलर का छोटा सा फ्लावर होता है, उसके साथ वो जो मटेरियल है आपने बनाया है, उसको मिक्स किया हुआ जो मटेरियल है उसको धीरे 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 हनुमान जी की प्रतिमा पे आप लगा दें, राइट? चरणों से शुरू करें और ऊपर तक जाएं, राम राम कहते हुए लगा दें. बहुत सिंपल रेमेडी है. या छोटा सा 10-20 रुपए का बदाना आता है, उसको मंदिर में जाकर आप चढ़ा दें, राइट? तो इससे भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे. मैंने तो एक अपने जीवन में बड़ी छोटी सी एक रेमेडी की थी. एक बार बड़ी प्रॉब्लम में था और उस समय शायद ज्योतिष का भी मुझे इतना ज्ञान नहीं था, तो मैंने पीपल के 7 पत्ते लिए थे, उस पे सिंदूर से राम 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 लिखकर और उनको जो है मौली से बांधकर और एक मैंने माला सी बना ली छोटी सी, और वो मैंने हनुमान जी के मूर्ति पे डाल दी थी. बड़े अच्छे रिजल्ट मुझे जीवन में मिले, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. और याद रखना, वो जो पीपल के जो पत्ते होते हैं जिस पे लिखना है, वो गिरे हुए, जमीन पे गिरे हुए पत्ते होने चाहिए, आपने स्पेशली तोड़ने नहीं है पीपल से. तो इस बात का आप जरूर इसमें ध्यान रखिएगा कि वो नीचे गिरे हुए फ्रेश, कभी कभी गिर जाते हैं पत्ते, तो उस पे राम राम सिंदूर से लिख के मैंने चढ़ाया और माला बनाकर दी, ठीक है? और देखिए पीपल में कृष्ण जी का वास था और राम राम मैंने ऊपर लिख दिया. हनुमान जी 1 मिनट में प्रसन्न हो गए मेरे से, राइट? तो देखिए ये छोटी छोटी कितना एफर्ट है इसमें. आप मौली लेके अगर
7-8 पत्तों को बांध के उनके ऊपर से और एक छोटा सा माला बनाकर अगर आप डाल देंगे तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स आउट ऑफ योर लव। आप प्यार से कोई चीज जो है किसी को दे रहे हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाती है। सिमिलरली अगर हम बात करें मंगल के बाद बुध देवता की, तो बुध देवता क्या करते हैं? बुध देवता बहुत सिंपल है। आप कुछ नहीं करिए, आप बुधवार वाले दिन गन्ने के जूस से, जो शुगर केन का जूस होता है, उससे शिवलिंग पे रुद्राभिषेक कर दीजिए। थोड़ा-सा शिवलिंग पे आप चढ़ा दीजिए, राइट? या हरी मूँग की दाल जो होती है, वो थोड़ी-सी लेकर रात को भिगोकर सुबह जो है आप पंछियों को डाल दीजिए, राइट? कितना कितना एफर्ट लगेगा। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो जस्ट आप जो पेड़-पौधे हैं, उनको जल दे दीजिए सुबह-सुबह उठकर, राइट? अब जो जितनी भी ग्रीनरी है, क्योंकि बुध देवता जो है वो अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट इज बुध देवता और अर्थ में से ही सारे प्लांट्स और पेड़ पौधे निकलते हैं। जब आपने उनको ही नरिश कर दिया तो बुध देवता ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाते हैं। बड़ी सिंपल सिंपल सी रेमेडीज हैं, लेकिन कुंडली का विश्लेषण जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको रेमेडी करनी है कि नहीं करनी है। एक प्लैनेट ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो उसकी एनर्जी को थोड़ा एम्पलीफाई करना या कम करना या डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाना ये अच्छी बात नहीं होती, बिकॉज़ लेट इट, देयर आर थिंग्स दैट यू शुड कीप टू मदर नेचर, राइट? अगर बृहस्पतिवार गुरुवार की अगर बात करें, बहुत बहुत सिंपल सी रेमेडी है। हनुमान चालीसा, गीता, भागवत गीता, इसकी कोई किताब लें और किसी को दान कर दें। मंदिर में जहाँ पर बहुत सारी किताबें पड़ी होती हैं, जहाँ पर बहुत सी कथाएँ, व्रत कथाएँ पड़ी होती हैं, तो मंदिर के बाहर दुकान होती है, वहाँ से 2-4 व्रत कथा कोई भी खरीद लें या हनुमान चालीसे 2-4 खरीद लें, राइट? शिव चालीसा खरीद लें और वहाँ किताबों में जाके रख दें। या किसी बच्चे को एक छोटा-सा पेंसिल बॉक्स ले दें या किसी को एक बैग ले दें, किताबें ले दें उसको किसी को। इससे बड़ी रेमेडी गुरुवार की या बृहस्पति देव की हो ही नहीं सकती। विद्या का दान है, आपने मदद कर दी किसी को, एकेडमिक्स के अंदर आपने मदद की, इससे बड़ा दान क्या होगा? आप सोचिए। शुक्र देवता बहुत सिंपल है, राइट? घर पे चावल, चीनी और दूध की थोड़ी सी खीर बनाए गाय के दूध की और वो आप दे दें, राइट? वो किसी गरीब को दे दें, खिला दें उनको। बड़ी सिंपल सी रेमेडी है, राइट? अगर कोई किसी गरीब लड़की की शादी है, उसको एक कपड़ा छोटा सा ले दें, राइट? या किसी गरीब लड़की की शादी में मदद कर दें आप, राइट? तो कहीं न कहीं पर शुक्र देवता प्रसन्न हो जाएँगे। शनि देवता की तो बहुत ही आसान रेमेडी है। घर पे कोई भी गरीब आता है, लेबर क्लास आता है, जो आपके अंडर जो लोग काम करते हैं, उनको आप थोड़ा-सा कुछ खाने को दे दें। अचार के साथ थोड़ा-सा खाना जो है, एक परांठी जो है खिलाने को आप दे दें, शनि देवता प्रसन्न हो जाएँगे। पीपल के पेड़ के नीचे आप छोटा-सा एक दिया जला दें, नहीं दिया जला सकते, 1 गिलास पानी ले लें और पीपल के पेड़ में जड़ में 1 गिलास पानी डाल दें। बड़ी सिंपल रेमेडी, कोई एफर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं। और पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसको 24 बाय से जो है आवर्स आप जल दे सकते हैं। संडे को छोड़ देते हैं हम, लेकिन मंडे टू सैटरडे आप उसको जल दे सकते हैं, राइट? तो आप चाहे रात को 11-12 बजे भी ऑफिस से आ रहे हैं, फिर भी आपको पीपल का पेड़ नज़र आया, आप थोड़ा-सा जल उसको दे दें। 24 आवर्स पीपल का पेड़ जो है वो ऑक्सीजन देता है। इतना इतना पवित्र चीज़ है, इतनी पावरफुल चीज़ है और ये केवल हमारा भारत है जहाँ पर पीपल का पेड़ पाया जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स है। अगर आप राहु की बात करें, तो राहु की बड़ी सिंपल सिंपल रेमेडीज़ हैं। काले तिल ले लें, वो थोड़े से 1 मुट्ठी काले तिल, थोड़ी-सी चीनी जो है, वो शाम के समय में, इवनिंग के समय में आप गार्डन में जहाँ पर कीड़े होते हैं, वहाँ डाल दें, राइट? तो उसमें बहुत अच्छा ईज़ी हो जाएगा। केतु की रेमेडी की आप डॉग्स को फीड कर दें, राइट? कोई भी डॉग है, स्ट्रे डॉग है, उसको थोड़ा अच्छा-सा दूध में मिक्स करके थोड़ी-सी रोटी प्यार से आप खिला दें, केतु देवता प्रसन्न हो जाएँगे, केतु देवता का उपाय हो जाएगा, राइट? कितनी सिंपल रेमेडीज़ हैं। आपको कोई बड़े-बड़े अनुष्ठान करने की, डीपली सोचने की कि मैं हीरे, चांदी या आपके जो ये जो ग्रह के बहुत से स्टोन्स, इतने आधा-आधा किलो के हिसाब से लोग स्टोन्स देते हैं, जिसको जल प्रवाह कर दो, ये प्रवाह कर दो, वो प्रवाह कर दो, दबा दो, बहा दो, ये कर दो। नॉट गोना वर्क। आई मीन, गॉड और ये जो एनर्जीज हैं, प्लैनेट्स, दे गेट हैप्पी विद वेरी स्मॉल स्मॉल रेमेडीज।
लेकिन इसमें एक चीज आप हमेशा याद रखना कि आपकी कुंडली का विश्लेषण जो है वो प्रॉपर वे से होना चाहिए। अगर कहीं पर कुंडली का विश्लेषण प्रॉपर वे से नहीं हुआ और आपने उसकी एनर्जी को डिफरेंट वे से चैनलाइज करने की कोशिश की, देन जो एक अच्छे रिजल्ट आपको जीवन में मिलने थे वो नहीं मिलेंगे। देन यू विल बी, यू नो, दोज रिजल्ट्स कुड बी डिलेड, राइट? और जब डिले होता है तो फ्रस्ट्रेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है तो दुख होता है, दुख होता है तो टेंशन होती है, टेंशन होने से बीमारियां होती हैं, सेहत खराब होती है। सो दे आर मल्टीपल चेन रिएक्शंस जो होते हैं, राइट? और अगर सही हो तो सुख, हेल्थ, सुख, समृद्धि, हैप्पीनेस, राइट? अच्छे लोगों का मिलना, अच्छे थॉट्स का मन में आना, पावरफुल फील करना, ये सब चीजें जो है आपको डेफिनेटली मिल जाती हैं अगर उपाय सटीक है और सिंपल है, राइट? तो ये वीडियो ऑन डिमांड थी। मुझे बहुत से मैसेजेस आते थे, नवनीत सर प्लैनेट की सिंपल रेमेडीज के बारे में वीडियो बनाए। आपके सामने ये वीडियो है और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखिए, कोई भी रेमेडी करवाने से पहले ग्रहों की पोजीशन, राइट, उनकी शतबला, उनकी किस प्रकार की उनके ऊपर एस्पेक्ट्स हैं, डिग्री वाइज बला बल, राइट, उनकी डिविजनल चार्ट्स के अंदर क्या पोजीशंस हैं, उनके नक्षत्र, नक्षत्र के लॉर्ड और नक्षत्र के लॉर्ड्स की प्लेसमेंट्स, जिन घरों में वो विराजमान है वहां पर, और जिन जिन घरों की लॉर्डशिप एसोसिएटेड है आपकी महादशा के साथ, उन सब को ध्यान में रखकर ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपको किस जेमस्टोन या किस पर्टिकुलर प्लैनेट की रेमेडी करनी है, जेमस्टोन डालना है, नहीं डालना है। सो दैट इज हाउ यू डू द रेमेडी। सो इफ यू आर लुकिंग ऑन योर हॉरोस्कोप, जो मैंने अभी आपको स्टेप बताए, इन स्टेप्स को एक बार जरूर ध्यान में रखकर विश्लेषण करें, राइट? So I'll come up with another video tomorrow. Till then, I bless you all. और अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं एंड माय टीम विल रिप्लाई यू कि किस तरह से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो लॉग ऑन टू माय वेबसाइट astronavneet.com और वहां पर भी आपको ज्योतिष पढ़ना है, अगर आप सीखना चाहते हैं उसके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, वहां पर जाके आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, आप वास्तु की कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल एंड यू लव द वेबसाइट। ऑलराइट, सो आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। टिल देन, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप।